पठवी समो नो विरुध्यति इंद्रखीलोपमो तादि सुब्रतो रहदो अपेद कद्दमो संसारा ना भवन्ति तादितो। पठवी समो नो विरुध्यति। पठवी पृथ्वी, पृथ्वी समो नो विरुध्यति, न विरुद्धति, विरुद्ध नहीं होता है। पृथ्वी को खोदो, गोड़ो, कचरा डालो, वो कुछ नहीं बोलती है, शांत। इसी प्रकार कोई बोले, कोई ठोले, कोई डारे सिर धूर, कोई स्तुति निंदा करे, कोई ज्ञानी कोई कूर, कोई ज्ञानी कहता है, कोई कूर कहता है। मोसो काज न काहो से श्री पूर्ण साहब ने कहा। जो पृथ्वी के समान धैर्यवान है, पठवी समो नो विरुध्यति, अनुकूल प्रतिकूल हानि लाभ संयोग वियोग जो कुछ मिलता है निर्विकार भाव से सहता है। हम अपने रत्न तुल्य समयों में अपनी दशा में क्यों नहीं ठहर पाए? क्योंकि उस समय के प्राणी पदार्थ परिस्थितियों को हमने महत्व दिया, अब उन्हीं में उलझ गए। अब आज वह सब बिल्कुल मरे मरे हैं। 10 वर्ष के पूर्व जहां हम रहे वहां के प्राणी पदार्थ परिस्थितियों में उलझे रहे, मोह में, वैर में, और इसलिए हम अपनी स्थिति नहीं कर पाए। और जिनमें उलझे रहे वो कुछ नहीं है। विवेक करके देखा जाए हमारे चारों तरफ क्या है? कुछ नहीं। लगता है कि है, लेकिन ये सब बह जाने वाला क्षणिक है। गुणानाम परमं रूपम ना दृष्टिपथ मृक्षत यत्तु दृष्टिपथम प्राप्तम तन्मायो सुतुच्छकम। ये कपिल जी का वचन है। गुणानाम परमं रूपम ना दृष्टिपथ मृक्षत, गुणों के पदार्थों के जो सूक्ष्म स्वरूप हैं वह इंद्रिय गोचर नहीं हैं। यत्तु दृष्टिपथम प्राप्तम, और जो दृष्टिपथ से प्राप्त हैं, जो इंद्रियों से गम्य हैं, तम मायो सुतुच्छकम, वो तो माया के समान अत्यंत तुच्छ। जो सत है वो दिखाई नहीं देता, जो दिखाई देता वो सत नहीं, वो संयोग है। मनुष्य प्राप्त प्राणी पदार्थों में उलझ जाता है। वीरता यह है दृष्टि पार, पार दृष्टि, पार दृष्टि हो। जो दृश्य सामने है उससे अपनी दृष्टि पार हो। वर्तमान में जो है, एक उर्दू के कवि ने कहा, है नहीं है जो नहीं है, नहीं हो जाने वाला है। ये सब विवेक अगर रखे तो कोई पीड़ा ना हो, उद्वेग ना हो। पठवी समो नो विरुध्यति, पृथ्वी के समान जो उद्वेगित नहीं होता है। इंद्र खीलोपमो तादि सुब्बतो, इंद्र खील के समान जिसका व्रत है। इंद्र खीलोपमो तादि सुब्बतो, तादि उसी के समान। जैसे इंद्र स्तंभ है, वो डिगता नहीं, इसी प्रकार जिसका व्रत डिगता नहीं, जो अडिग है, निर्णय कर लिया और सत है, बस दृढ़ हो गया, पूरी दुनिया मिल करके उससे विचलित नहीं कर सकती है, ऐसा दृढ़व्रती। रहदौ आपेत कद्दमौ, रहदौ
हृदय इव गहरे सरोवर के समान अपेत कर्दमौ अपेत कर्दमः कर्दम कीचड़ कीचड़ रहित गहरे जलाशय के समान जो स्वच्छ है संसाराना भवन्ति तादितौ उसके अंदर संसार नहीं होता है, उसके अंदर में राग द्वेष नहीं होता, मोह माया नहीं होती, कोई विकार नहीं होता है। किसके अंदर में माया नहीं होती, किसके अंदर में विकार नहीं होता, उसकी कसौटियां तथागत ने यहां 3 रखी हैं। पठवी समो नो विरुज्यति, पृथ्वी के समान जो अत्यंत धैर्यशाली किसी भी स्थिति में उद्वेगित नहीं होता। इंद्र खीलोपमं तादि सुब्रतौ सुब्रतौ सुव्रत उत्तम व्रत जिसका इंद्र खीलोपमं इंद्र खील उपमा इंद्र स्तंभ की तरह अडिग तादितौ उसी के समान जिसका व्रत पक्का है। रहदो व पेत कद्दमौ कीचड़ रहित गहरे सरोवर के समान जो स्वच्छ है, ऐसे मनुष्य के अंदर में संसार नहीं होता। संसाराना भवन्ति तादितौ उसके अंदर में संसार नहीं होता, यानी कूड़ा कचड़ा नहीं होता। संतम तस्य मनम होति संतावाचा च कम्मचा समदय्या विमुक्तस्य उपसंतस्य तादिनो समदय्या विमुक्तस्य सम्मत ज्ञाता विमुक्तस्य सम्यक ज्ञाता विमुक्तस्य जो सम्यक ज्ञान पूर्वक विमुक्त है, जिसको पूर्ण ज्ञान है अपने कल्याण के लिए, इस आत्मा का इस संसार में कुछ नहीं, बिल्कुल अकेला निर्मल है। जहां तक बंधन है मोह है। समदय्या विमुक्तस्य सम्यक ज्ञाता विमुक्तस्य सम्यक ज्ञान द्वारा जो विमुक्त है। सम्यक ज्ञान पूर्ण ज्ञान, पूर्ण ज्ञान का मतलब है स्व को समझना, पर को समझना, बंधन समझना, उसके निर्वाह की स्थिति समझना। और सम्यक ज्ञान दुनिया भर का ज्ञान नहीं, दुनिया भर का ज्ञान किसी को नहीं होगा। जिस काम को हमें करना है उसमें हमें सम्यक ज्ञान होना चाहिए। कोई वकालत करता है तो वकालत के विषय में उसका सम्यक ज्ञान होना चाहिए। वकालत में भी जिस विषय का वो है, वकालत में भी कई शाखाएं हैं, डॉक्टरी में कई शाखाएं हैं, हर दिशा में कई शाखाएं होती हैं। जिस विषय की जिम्मेदारी उसको है उसके विषय में पूर्ण ज्ञान। साधक को ये समझना होगा कि मैं कौन हूं, मेरा बंधन क्या है, मुझे दुख क्यों है, दुख क्यों होता है, उसका कारण क्या है, उसकी निवृत्ति का साधन क्या है। इन सब बातों का सम्यक ज्ञान, और सम्यक ज्ञान द्वारा जो विमुक्त है। उपसंतस्तादिनो, और उपसंत है, उपशांत। पूर्ण ज्ञान हो गया और सबसे मन निवृत्त हो गया और पूर्ण शांत हो गया। तादिनो उसी तरह संतम तस्य मनम होति संता वाचा च कम्मचा, उसका मन भी शांत है, वाणी भी शांत है और कर्म भी शांत है। वह कृतार्थ आत्मा जिसे सम्यक ज्ञान द्वारा विमुक्ति मिल गई है और जिसका जीवन उपशांत हो गया है, शीतल हो गया है, उसी तरह उसका मन भी शीतल है, वाणी भी शीतल है, कर्म भी शीतल है। वही संत है,
वही कृतार्थात्मा है, वही कल्याण स्वरूप है। संतम तस्य मनम होति संता वाचा च कम्मचा सम्मदय्या विमुक्तस्य उपसंतस्य तादिनो। सम्मदय्या विमुक्तस्य विमुक्तस्य सम्यक ज्ञान द्वारा जो विमुक्त है और उपशांत है, उसी तरह उससे मन, वाणी और इंद्रियां शांत हैं, वो कृतार्थ रूप है। असद्धौ अकतंयु च संधिच्छेदौ चयो नरौ हतावकाशौ वंतासौ सावै उत्तम पूरिशौ। असद्धौ जो श्रद्धाहीन है, अकतंचु जो अकृतज्ञ है, संधिच्छेदौ जो संधि को तोड़ता है, जोड़ को तोड़ता है, हतावकाशौ जिसके पास अवकाश नहीं, अत्यंत व्यस्त है, वंतासौ जिसने बमन कर दिया है, सा वही उत्तम पूरिशौ। सा नाम वह और वही नाम निश्चय। सा वही, यहां वही से अभिप्राय उस व्यक्ति के लिए नहीं है, व्यक्ति का सर्वनाम नहीं है। सा वही उत्तम पुरुषो, वही नाम पक्का समझ लो, निश्चय। सा वह व्यक्ति उत्तम पुरुषो, उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष का पहला लक्षण है असद्धौ, श्रद्धाहीन हो जाना। ये उल्टवासी जैसी है, अंधश्रद्धा नहीं है। दो अर्थ इसका है, अंधश्रद्धा नहीं है, आंख मूंद के नहीं मानता है। लेकिन इसका खास अर्थ है कि दुनिया में कहीं भी राग नहीं रह गया है, कहीं चिपकाहट नहीं रह गई, अश्रद्धालु हो गया है, श्रद्धा कहीं नहीं है, कहीं भी चिपकाहट नहीं है, सब तरफ से एकदम मन टूट गया है। बहुत खतरनाक शब्द प्रयोग है ये। अगर कहीं उल्टा ले लिया तो गया नरक में। श्रद्धा ही संबल है। गोस्वामी जी ने कहा, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनका मानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जिस श्रद्धा रूपी संबल से, सहारा से रहित है और संतों का साथ नहीं है और रघुनाथ जिनको प्रिय नहीं है, उनको मानस दुर्गम है। ये मन की धारा दुर्गम है। वे रघुनाथ में श्रद्धालु थे, इसलिए रघुनाथ कहा। रघुनाथ का अर्थ हम सदगुरु करें। रघुनाथ एकांगी हो गया, रघुनाथ को तो सब नहीं मानेंगे, वेदांती नहीं मानेंगे, आर्य समाजी नहीं मानेंगे, निर्गुणी धारा वाले नहीं मानेंगे, कृष्ण उपासक भी नहीं मानेंगे। बड़ा गजब है। जब एक वैष्णव संत ने मुझसे कहा, हरिद्वार में, वो अयोध्या के हैं, मिले, मेरा कैंप था, मेरा नाम पढ़े बोर्ड में, आ गई मेरे पास, बैठाया, अच्छे प्रवक्ता हैं। मैंने कहा, महाराज स्नान हो गया? कहे क्या करूं, राम की पैड़ी यहां है नहीं, हर की पैड़ी में नहाना पड़ा। राम की पैड़ी अयोध्या में बनी है, अभी थोड़े दिन से बनी है, और सरजू का पानी थोड़ा घेर करके रख दिए हैं, पानी मैला मैला रहता, बढ़िया नहीं रहता। और हरिद्वार में हर की पैड़ी का पानी क्या पूछना, सच। लेकिन राम और हरि ये शब्दों के मोह में, पक्ष में, उन्होंने कहा क्या करूं महाराज, यहां राम की पैड़ी है नहीं, हर की पैड़ी में नहाना पड़ा। और संयोग से उनका नाम था हरिदास। तो मैं नहीं कहा कि महाराज आपको अपना नाम बदलना पड़ेगा और हरिदास से रामदास करना चाहिए। मैंने कहा क्यों कहूं, छोड़ो। स्वागत आगत किया। तो ये विभिन्न शब्दों में कोई श्री राम में सब श्रद्धाल नहीं होंगे, श्री कृष्ण में सब नहीं होंगे, कबीर को परमात्मा रूप मान करके सब श्रद्धाल नहीं होंगे, बुद्ध को, महावीर को, किसी को भी, हजरत मोहम्मद को,
संत ईसा को सर्वे सर्वा मान करके सब श्रद्धालु नहीं होंगे, लेकिन सद्गुरु के प्रति सब श्रद्धालु होंगे। कुछ ऐसे मानसिक विकारी हैं ज्ञानी जो सद्गुरु से विदकते हैं, गुरु से उनको एलर्जी है, वो मानसिक रोगी है, और दुनिया में सब सद्गुरु को मानेंगे। तो रघुनाथ यहां सद्गुरु समझना चाहिए। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनका मानस अगम अति जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। जो श्रद्धा रूपी संबल से रहित हैं, संतों की संगत नहीं है और सद्गुरु प्रिय नहीं है, वो मन की धारा से अपने को नहीं बचा सकता है। श्रद्धा की बड़ी जरूरत। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यहां अभिप्राय है निर्मोह हो जाना, अंधश्रद्धा न रखना। अकतंचु, अकतंयु अकृतज्ञ है। कृतज्ञ कहते हैं किसी के किए हुए के उपकार को मान लेना। किसी ने हमारा उपकार किया तो उसका उपकार हम माने, झुक जाए उसके सामने। तथागत कहते हैं जो अकृतज्ञ है वो महान है। उपसर्ग है। कृत कहते हैं निर्मित को, ज्ञा कहते हैं ज्ञाता को। निर्वाण अनिर्मित है, निर्वाण स्वयंभू है, निर्वाण अजर अमर है, उसका जो ज्ञाता है अकृतज्ञ हो। जो कृत नहीं है वो अकृत निर्वाण है और उसका वो ज्ञाता है। निर्वाण मोक्ष कृत नहीं है, वो कार्य नहीं है, वो तो नित्य शुद्ध बुद्ध है। अकृतज्ञ, जो अकृतज्ञ है, अकृत का ज्ञाता है, अक्षय अविनाशी नित्य शुद्ध बुद्ध निर्वाण का ज्ञाता है। संधिच्छेदो चयो नरो, यो नरो, जो मनुष्य संधि छेदक। संसार में लोग संधि करते हैं, झगड़ा हो जाता है तो संधि करते हैं, भाई प्रेम से रहो, संधि कर लो, मेल मिलाप कर लो। तथागत कहते नहीं, संधि छेदो, जो संधि को तोड़ देता है वो महापुरुष है। वो संधि क्या है? मोह। जो हम हर जगह जुड़ते रहते हैं, अपने को जोड़ते रहते हैं, मोह में अपने को फंसाते रहते हैं। पूज्य तथागत कहते हैं कि वो महान है जो संधि का छेदक है, हर जगह संबंध को काटता है। सब संबंध क्षणिक क्षणिक क्षणिक। किसमें मोह करोगे? कौन तुम्हारा है? क्या स्थिर है? सब समय इस दृष्टि में जो जागता है, संधिच्छेदो हतावकाशो, जिसको अवकाश नहीं है, फुर्सत नहीं, अपने आप में रमना है, बाहर फुर्सत कहाँ है। मैंने परसों उदाहरण दिया था फकीर का, जिस कुटिया में रहते थे, कमरे की छत जीर्ण हो गई थी एकदम, तो वहां से हट करके सामने लाबी में आके बैठ गए थे, ड्योढ़ी में। वहां की छत में भी दरार थी, लोग मिलने आते थे। एक ने कहा, हुजूर आप इसको देखते हैं, छत में दरार है। उन्होंने कहा, छत की दरार को देखूं कि खुदा को देखूं? तो इसका मतलब थोड़े है कि वो उसको नहीं देखते थे, देखते थे, जानते थे, लेकिन उसमें अपने आप को डुबाऊं, अर्थ यह है। हाँ, कैसे क्यों फट गया और उसमें परेशान रहो? फटने दो, ये भी फट जाएंगे, पेड़ के नीचे चले जाएंगे। हतावकाशो, जिसके पास अवकाश नहीं है, समय नहीं है, आत्मरति के अलावा कोई अवकाश नहीं, अपने आप में डूबे रहना है। एक सज्जन कहते हैं कि आपके आश्रम में आता हूं तो क्या करूं, किसी के पास बैठने की जगह ही नहीं रहती है। जिसको देखता हूं फुर्सत उनको नहीं है, कहां बैठूं? तो आपके पास आता हूं तो मैंने कहा, हम ही को बैठे ठेले पाते हो। अब मेरे पास आते तो मैं सब काम छोड़ के उनसे बात करता हूं।
अपने को फुर्सत जो नहीं देता है उसी कल्याण होगा, समझ लो। फुर्सत दिए तो गड़बड़ाए। सेवा करो, स्वाध्याय करो, शुद्ध चिंतन करो, ध्यान करो, फुर्सत न दो। फुर्सत दोगे तो ये मन गड़बड़ में जाएगा। हतावकाशव और वंतासव, वांत बमन कर दिया जिसने भोगों का। जब आदमी बमन करता, उल्टी करता है तो उधर देखने का मन नहीं होता। जिसका त्याग कर दिया उधर फिर विवेकवान आकर्षित नहीं होता है। वंतासव, बमन कर दिया है सांसारिक भोगों का, सा वही उत्तम पुरुषो। तथागत कहते हैं उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष की लाइन में अपने को स्थित करो। इन बातों पर ध्यान दो। 5 बातें हैं। असद्धौ, अंध श्रद्धालु न रहो। दुनिया में कहीं आसक्त न रहो। अकतंजु, और अकृत के ज्ञाता हो। अकृत, अनिर्मित, अक्षय, निर्वाण, मोक्ष, कल्याण, कैवल्य का बोध प्राप्त करो। संधिच्छेदौ, हर समय संधि को तोड़ते रहो। कहीं अपने को जोड़ो मत, मोह मत करो, अनासक्त रहो। हतावकाशव, अपने को कल्याण साधना में हरदम लगाए रखो, व्यर्थ न बैठो। वंतासव, भोगों का बमन कर दिया, त्याग कर दिया, अब उधर कभी भी रुचि न ले जाओ, तब उत्तम पुरुषौ। गामेवा यदिवा रंगे, निन्नेवा यदिवा थले, यत्थारहंतौ विहरन्ति तम भूमिम रमणेयकम। गामेवा यदिवा रंगे, गांव हो, रंगे आरण्य जंगल हो, निन्ने नीची जमीन हो, यदिवा थले ऊंची जमीन हो, यत्थारहंतो विहरन्ति, यत्र अरहंतो विहरन्ति, जहां अरहंत रहता है। अरहंत, अरिहंत, जिसने अपने दुश्मन को मार डाला है। दुश्मन कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह। इसको जिसने मार डाला है, जो मानसिक विकारों से मुक्त है, वो जहां रहता है तम भूमि में रमणेकम, वो भूमि रमणी है। भावनात्मक बात है। विवेकवान जहां रहता वही रमणी है। चाहे वो वन में रहे, चाहे गांव में रहे, चाहे नीची जमीन में रहे, चाहे ऊंची जमीन में रहे, वही रमणी है। और भावनात्मक भी नहीं, तथ्यात्मक भी है। विवेकवान जहां रहेगा वहां वह सावधान रहेगा, जहां रहेगा वहीं सावधान रहेगा। विवेकवान जहां रहे वहीं मंगल है। गामे वा यदि वा रंगे, निन्ने वा यदि वा थले, यत्थारहंतो विहरन्ति तम भूमिम रमणेकम। गांव हो, जंगल हो, नीची जमीन हो, ऊंची जमीन हो, जहां विवेकवान इंद्रियजयी पुरुष विहरण करते हैं, रहते हैं, वो रमणीय है। रमणीयानि अरण्यानि यत्तना रमती जनौ, वीतरागा रमिष्यन्ति नाते कामगवेशिनौ। रमणीयान अरण्यानि यत् न रमती जनौ, जो जंगल है वो रमणीय है, लेकिन वहां पर सामान्य लोग नहीं रमते हैं। जंगल तो रमणीय है, रमण करने योग्य, बिहरने योग्य, रहने योग्य है, लेकिन वहां लोग नहीं रहते। वीतरागारम संत, जो वैराग्यवान है वह वहां रमते हैं। क्यों? नाते काम गवेशिनो, वे काम के खोजी नहीं रहते हैं, भोग के खोजी नहीं रहते हैं।
ये पंक्तियां जब लिखी गई हैं तब पूरा भारत नहीं, पूरा भूमंडल जंगल से ढका था। इन पंक्तियों के लिखे 2000 वर्ष हो गए हैं। आज जंगल सब कट जैसा गया। इसलिए ज्यादातर संत जन जंगल में रहते थे, जंगल में आश्रम बन जाता था। वैसे जंगल में रहने वाले वनवासी भी हैं, वे वासना से मुक्त नहीं है। जानवर तो रहते ही हैं, मनुष्य भी रहते हैं, लेकिन वो कोई ज्ञानी थोड़े हैं। अभिप्राय है जो भोगों से विरत होकर के सत्संग में रहता है वह धन्य है।